बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कौन सा इस्तग़फ़ार बेहतर है? कौन सी गलती हम करते हैं? क्या हमारी ऐसी नादानियाँ हैं जो हम करते हैं या उसको नहीं छोड़ पाते, जिसकी वजह से हमारा सवा लाख का ख़त्म, हमारे इतने अस्कार कबूल नहीं होते। आज हम डिटेल में बात करेंगे कि आपकी कौन सी गलतियाँ हैं जो आप इतना इस्तग़फ़ार भी करते हैं लेकिन परेशानियाँ आपके पीछे नहीं छोड़ रही। बेहतरीन इस्तग़फ़ार कौन सा है? हदीस से साबित शुदा अल्फाज क्या है? कुछ लोग, बहुत लोगों को बल्कि मैंने ये कहते हुए सुना है, हदीस तो सुनते हैं लेकिन हदीस पर गौर नहीं करते। ये नहीं करते कि हम हदीस पर थोड़ा सा गौर कर लें कि उसका पीछे का बैकग्राउंड, जैसे मैं आपसे हर वीडियो में कहती हूँ कि बैकग्राउंड ज़रूर चेक किया करें। आपने हदीस तो सुनी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मफ़हूम है हदीस का कि इस्तग़फ़ार करोगे तुम्हें बंद रास्ते खुले हुए मिलेंगे, तुम्हारी परेशानियां ख़त्म होंगी, तुम्हें रिस्क अता किया जाएगा। लेकिन जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं तो वैसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, उस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। पहले गलती आप करते हैं, आप दरूद इब्राहिमी अव्वल आखिर नहीं पढ़ते भी हैं तो 1 या 2 मरतबा पढ़ते हैं। कम से कम हर ज़िक्र से पहले और आखिर में 11 मरतबा या 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी, और कोई नहीं, दरूद इब्राहिमी आपने रिसाइट करना है। दूसरा आपने क्या करना है, टीवी मोबाइल अपने माइंड से फजूल बातें, फजूल सोचें निकाल कर यकसू होकर आप ज़िक्र की तरफ मुतवज्जह हो। बेहतर तरीका ये है जाए नमाज पर बैठ जाए। जाए नमाज पर नहीं बैठते, किसी सफ़र में है, आप दौरान सफ़र करना चाहते हैं तो यकसू होकर, सिर्फ इस्तग़फ़ार की बात नहीं कर रही मैं, हर ज़िक्र की, जब भी आप ज़िक्र करते हैं तो ये बात माइंड में रखिए कि अल्लाह आपको सुन रहा है, आप अल्लाह से बात कर रहे हैं, अल्लाह आपके अल्फाज को गौर से सुन रहा है कि मेरा बंदा क्या कहना चाहता है मुझे। दूसरा, बहुत से लोग इस्तग़फ़ार का वेट करते हैं, इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार, गलत तरीका है। जैसे मैं एक बंदे को बुलाता हूँ अब्दुल्ला या हानिया या कोई ऐसा नाम जो मैं सिर्फ लेती हूँ, हानिया हानिया हानिया, अब्दुल्ला अब्दुल्ला अब्दुल्ला, तो वो आगे से वो बंदा रिस्पॉन्स करेगा कि क्यों मेरा नाम ले रहे हो, क्या काम है मुझसे। तो मैं वो काम उसको बताऊँगी कि फ़लाँ बंदे मेरा तुझसे ये काम है। इसी तरह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगिए अल्लाह से, पशेमान हुए अल्लाह के सामने। ऑथेंटिक तरीका क्या है इस्तग़फ़ार करने का? विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी डिमांड। हर बंदे को चाहिए, कोई काम हो या ना हो, कोई परेशानी हो या ना हो, आपको दिन में 100 मरतबा ज़रूर लाज़िमन इस्तग़फ़ार करना है, हर हालत में, चाहे आप शॉर्ट करना चाहें, चाहे आप लॉन्ग करना चाहें। अब अगर खुदा न ख़वास्ता कोई मुसीबत, कोई परेशानी, किसी गम का आपको सामना है, अल्लाह ना करे, आपने कम से कम 1000 से लेकर 7000 मरतबा, 1000, 1500, 2100, 1100, 5000, 7000, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं वेल एंड गुड, लेकिन ये तादाद 1000 से ऊपर की होनी चाहिए। ऑथेंटिक क्या है? अगर आप इसका व्रत करेंगे अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इसको क्यों ऑथेंटिक कहा गया है, क्यों इसको ज़्यादा कबूलियत का दर्जा दिया गया है? क्योंकि इसमें सिफ़ात खुलकर सामने रख दिए गए हैं, इस पर अपने गुनाहों की पेशीमानी खुलकर सामने रख दी गई है, इस पर अपने गुनाहों की माफ़ी खुलकर सामने रख दी गई है। अगर फिर भी आपको टाइम टेकन लगता है, फिर भी आपके ज़ुबान पर ये वर्ड ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते क्योंकि इंसान है, 100 करने के काम होते हैं, तो अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 आहिस्ता से पुरसकून लहजे में यकसू होकर अपने रब से बात करने का तरीका होता है अदब से, लिहाज से, मोहब्बत से, पुरसकून होकर आपने करना है। ये नहीं कि तस्बीह हाथ में लिए आपके एक हाथ में मोबाइल हो, या आप टीवी देख रहे हो, या आप किसी से बात भी कर रहे हो, आप ज़िक्र भी कर रहे हो, तो ये इस तरह से आपने नहीं करना। अगर आप किसी बड़े आदमी के पास, बड़े अदारे में चले जाए, बड़ा तो सिर्फ अल्लाह है,
لیکن عہدے کے لحاظ سے اگر آپ کسی کے آفس چلتے ہیں، آپ کیا اس کے سامنے یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ان سے بھی بات کر رہے ہو، فون سے بھی کر رہے ہو، ٹی وی بھی دیکھ رہے ہو؟ مائنڈ کریں گے نا وہ. اسی طرح اللہ بھی مائنڈ کرتے ہیں جب ہم یکسو ہو کر اللہ کی طرف نہیں جا پاتے. آپ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دنیا کے سارے کام کر کے میرے پاس آؤ. کیوں فرمایا ہے؟ تاکہ تم پرسکون ہو کر میری عبادت کرو، پرسکون ہو کر میرا ذکر کرو، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ. دوسرا، اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ، بغض، دشمنی نہ رکھے. سب کو معاف کر کے سوئیں. صبح آپ ایسے فریش فیل کریں گے، ساری نگیٹو انرجی آپ سے ختم ہوگی. جب بھی سوئیں اللہ کی رضا کے لیے، اے میرے اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے تیرے بندہ کو معاف کر دی، تو مجھے اس کا اجر دے. پھر دیکھیے گا اپنی زندگی میں پازیٹیو انرجی، پازیٹیو اثرات کیسے آتے ہیں. ہوپ کہ آپ کو جو پوائنٹ میں سمجھانا چاہ رہی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کے لیے کے مائنڈ سے بھی یہ اگر ہو سکے یہ پوائنٹ کلیئر کر دیجیے گا اور صدقے جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ میں کل ملتی ہوں آپ سے. مجھے اپنی فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.